इमेजिन ए कोडिंग पार्टनर जो आपके साथ पैरेलली काम करे, बिना रुके, बिना थके। जैसे क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करके इनिंग्स बिल्ड होती है, अब सोचो कोडिंग में भी ऐसा ही एक असिंक एजेंट हो जो आपके वर्कलोड को मिनिमाइज कर दे। वही है हमारा कोडिंग पार्टनर जूल्स पावर्ड बाय गूगल। जैसे नेटफ्लिक्स एक एपिसोड चला के बैकग्राउंड में दूसरा एपिसोड डाउनलोड कर देता है, वैसे ही जूल्स आपके कोड को असिंक चला के इनिंग्स को अनस्टॉपेबल बना देता है। नो वेट टाइम, नो बोरिंग लूप्स एंड नो पेंडिंग टास्क, बस एसिंक का मैजिक और आप बनोगे कोडिंग के चैंपियन। तो गाइस गेट रेडी, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं एक नया चैप्टर एंड दैट वुड बी ऑल अबाउट गूगल जूल्स, अ फ्यूचर ऑफ असिंक कोडिंग एजेंट। So hey everyone, I Ronak Purohit welcome you all to Code Innings powered by WS Cube Tech. Why do we require to have asynchronous coding agents? I mean asynchronous AI coding agent. देखो आज के टाइम में सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम, एंड एज एन डेवलपर आपके लिए सबसे क्रूशियल है कि चाहे कितना भी बड़ा ऐप हो, कितने भी ज़्यादा फीचर्स हो, यू नीड टू डिलीवर इट बिफोर द डेडलाइन। ऐसे में आप कभी एपीआई कॉल का वेट कर रहे हैं, कभी बिल्ड कंपाइल हो रहा है, कभी टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और यहीं पे जूल्स परफेक्टली फिट होता है एज एन असिंक्रोनस एआई कोडिंग एजेंट, जो पैरेलली मल्टीपल काम एक साथ कर रहा होता है। कहावत तो सुनी होगी आपने, एक पंथ दो काज, और यहाँ पे मैं कहूँगा एक पंथ मल्टीपल काज। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू आर नॉट गेटिंग स्टॉप्ड, you are also working on your projects, and the other work you need to get executed on that project and need to get implemented on that project, वो भी parallelly चल रहा है ना? Amazing. So this is the future of asynchronous AI agents. So let's jump in and see the practical use case of Google Jools. So अगर आप भी अपना करियर ऐप डेवलपमेंट फील्ड में बिल्ड करना चाहते हैं तो वेलकम टू द AI powered ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम बाय कोड इनिंग्स पावर्ड बाय WS Cube Tech। एक ही प्रोग्राम जो आपको बिगनर लेवल से एडवांस लेवल ऐप डेवलपर बनाता है, विद लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, विद 20+ इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स जो आपके पोर्टफोलियो को बनाएगा अनबीटेबल, विद डिटेल नोट्स, असाइनमेंट एंड चीट शीट फॉर क्विक रिविजन एंड असेसमेंट, डाउट सेशंस टू रिजॉल्व योर डाउट सो दैट यू नेवर स्टक इन योर लर्निंग। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या करियर स्विचर, ये प्रोग्राम बनाएगा आपको जॉब रेडी डेवलपर। एक ऐसा रोड मैप जहां एंड तक आपके पास में होगा सॉलिड रिज्यूमे, रियल प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल लेवल कॉन्फिडेंस। तो सीट्स लिमिटेड है, अगर अपनी कोडिंग की इनिंग्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो दिस इज योर चांस। डोंट जस्ट लर्न, become the app developer the companies are hunting for. And yes, to enroll for the first 2 free demo classes, the link is in the description. तो अभी एनरोल करो और सिक्योर करो अपने करियर को विद कोड इनिंग्स पावर्ड बाय WS Cube Tech। तो यहाँ मैंने गूगल जूल्स को ओपन कर लिया है। आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, मतलब सर्च इंजन पे जाना है, जूल्स को टैप करना है, एंड दिस इज द jules.google वेबसाइट। तो ये जूल्स हमारे पास में आ चुका है, असिंक्रोनस कोडिंग एजेंट। देखो ये जो पर्टिकुलर हमारा कोडिंग एजेंट है ना, ये कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने गिटहब की रिपोजिटरीज को यहाँ पे लिंक कर देना है। यस, यू हेard इट राइट। नॉर्मल अपन कोड में क्या करते हैं कि भाई हम एआई को जब भी यूज करते हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को देते हैं, या कोई ऐप बनाने के लिए देते हैं, या फिर कोई चीज स्ट्रक्चर वाइज बिल्ड करनी है तो वो सारी चीजें करते हैं। उस समय तक हमारा कोड हमारे पास में, बट वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी मैं आगे का काम नहीं कर पाऊंगा, एंड मुझे उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है। जैसे वो चीजें हो जाएगी, मुझे लगेगा सही, मैं उसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में वो चीजें मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा होगा कि आप अपने सारी रिपोजिटरीज को गिट पे डालते हैं तो आप डायरेक्टली अपने गिटहब को यहाँ लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद में आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि आप इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में क्या करवाना चाहते हैं। कॉमन जो मुझे प्रॉब्लम्स आती है ना, मतलब जो रिडंडेंट कोड करने में प्रॉब्लम आती है, मैं ही वो सेम काम करूंगा लेकिन मुझे वो काम करने में मेरी टू डूज में है, लेकिन मुझे उसमें टाइम लगेगा। पहले मैं ये पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल मुझे इसके टेस्ट केसेस बनाने हैं, या मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, या इसके ऊपर टेस्ट केसेस को रन करना है, या इसके ऊपर ये पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज इंटीग्रेट करनी है, या ये कोड तो है मेरे पास में, इसमें ये चीज मुझे ऐड ऑन करनी पड़ेगी, लेकिन इसको करने में ना बहुत रिडंडेंट काम है, मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा। तो पैरेलली जूल्स क्या करेगा, ये सारे टास्क आपके हैंडल कर लेगा असिंक्रोनसली। आप अपने
ब्रांच पे काम करे, ये आपके ब्रांच की क्लोन करेगा और उस पे अपना काम स्टार्ट कर देगा। अगर आपको लगता है कि दिस इज वर्किंग फाइन, दिस इज गुड टू गो, आप उसको अपनी मेन ब्रांच के साथ में मर्ज कर दें, या जो भी डेवलप ब्रांच है जिस पे भी आप मेजरली काम कर रहे हैं उसके साथ मर्ज कर दें, एंड दैट्स इट। हो गया हमारा पैरेलल वर्ल्ड में काम। तो चलो करके देखते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ जाना है, ट्राई जूल्स। आइए, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। क्योंकि मैंने कनेक्ट कर रखा है मेरे अकाउंट को, तो ऑटोमेटिकली देखो मेरा अकाउंट आ रहा है। सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर जीमेल अकाउंट। देन सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको अपने रिपोजिटरी को यहाँ लिंक करना होगा। सो आपका गिटहब अकाउंट है वो आप डायरेक्टली यहाँ लिंक कर सकते हो। जैसे कि मैं ऐड रिपोजिटरीज में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे लॉग इन करने के लिए बोलेगा। सो मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि या तो आप सारी की सारी रिपोजिटरीज दे दो, ठीक है, या फिर कोई सिलेक्टेड रिपोजिटरीज जो आपको देनी है वो दे सकते हो। मैंने कुछ देखो यहाँ पे सिलेक्टेड रिपोजिटरीज मेरी दे रखी है, ठीक है। अगेन आई कैन सेलेक्ट फ्रॉम दी एन नंबर ऑफ रिपोजिटरीज आई हैव। जिस भी रिपोजिटरी में मैं काम करवाना चाहता हूँ पैरेलली इस कोडिंग एजेंट के साथ में, तो वो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड ये चीज का मेक श्योर करना आप कि आपके कोड में चेंजेस नहीं करेगा, ये उसका ब्रांच बनाएगा, एंड दैट जो भी ये काम करेगा ना वो सिक्योरली एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कर रहा होगा, मतलब एक ब्रांच के अंदर कर रहा होगा। सो इट वोंट बी डिस्टर्बिंग योर मेन कोड, एंड बट पैरेलली वो काम हो रहा होगा। आप अपनी ब्रांच में अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अलग से एक नई ब्रांच बना के उस पर काम कर रहा होगा, एंड इफ इट सूट्स यू वेल यू कैन मर्ज इट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दैट्स इट। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये खुद ही बहुत सारी चीजें बता रहा है। देखो, फाइंड एंड फिक्स अ बग, बहुत कॉमन चीज है कि यार मुझे इसमें बग फाइंड आउट करना है, तो मुझे खुद इसको डिबग करना होगा, एन नंबर ऑफ केसेस देखने पड़ेंगे। तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो, नॉट ओनली इट विल फाइंड द बग बट इट विल डेफिनेटली रिजॉल्व दैट। और ये सारे चीजों को ना टुकड़ों में तोड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि फाइंड एंड फिक्स द बग तो सिर्फ उसको एक स्टेप माना और स्टार्ट कर दिया। इस चीज को एड्रेस करने के लिए ये पहले 5 या 7 पॉइंटर्स बनाएगा कि इस टास्क को करने के लिए ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एंड दैट प्लान वुड बी गिवन टू यू कि देखो मैं इस प्लान के जरिए इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला हूं। इफ यू हैव एनी पॉइंटर्स के यार इसमें ये प्लान में ये चीज ऊपर नीचे होनी चाहिए, तो आप उसमें एड्रेस कर सकते हो, उसमें एड ऑन कर सकते हो, एंड देन यू कैन अप्रूव द प्लान। सिमिलर वे में टेस्ट राइट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है अपने कोड का, ये वन ऑफ द मोस्ट डिटेलिंग वर्क होता है जो एक डेवलपर को करना पड़ता है। तो ये सारा वो काम आपके लिए करके दे देगा। और उसमें भी ऐसा नहीं कि आप अपने काम में कोई चेंज कर रहे हो या अपने काम में रुके हुए हो, नहीं, आप अपना काम करो मस्ती से। ये पैरेलली आपके सारे कोड को डॉक्यूमेंट कर देगा। आप जब डॉक्यूमेंट हो जाए तो आप उसको मर्ज कर दो मेन के साथ में, एंड दैट्स इट, हो गया हमारा काम। है ना अमेजिंग? तो अब कुछ काम करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एडेप्टिव रिस्पॉन्सिव 239 बना देता हूँ, ब्रांच को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है दैट इज इन फ्लटर एप्लीकेशन, दैट इज एडेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव यूआई बनाई मैंने। फाइंड द फ्लोज इन दी रेपो एंड सजेस्ट मी द इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। तो ये फ्लो फाइंड करेगा, प्रॉब्लम्स फाइंड करेगा एंड इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेगा कि आप ये इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप जिस ब्रांच में भी है, अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही ब्रांच बना रखी है, अगर आप जैसे अपनी ब्रांच में और अपने ब्रांच में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उस ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं। साइड बाय साइड में इसको ओपन भी कर देता हूँ कि चेंजेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेम प्रोजेक्ट जो यहाँ पे मैंने चूज किया है, एंड अब मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, फाइंड द फ्लोज इन द रेपो एंड सजेस्ट मी द इम्प्रूवमेंट्स, एंड नाउ आई विल टैप ऑन क्रिएट अ प्लान। सो विल स्टार्ट क्रिएटिंग द प्लान। ये एक वर्चुअल मशीन बूटअप करेगा, उसमें ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करवाएगा। पहले प्लानर देगा, फिर एग्जीक्यूट करवाएगा, और पहले ही सारा टास्क हो रहा होगा। मतलब इस टाइम बीइंग आप इसमें कुछ भी अपना काम कर रहे हो अपनी ब्रांच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। वो पैरेलली अपना काम कर रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, असिंक्रोनस कोडिंग एजेंट की, दिस यूएसबी आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मतलब आप अपना काम कर रहे हो बट साइड बाय साइड ये भी अपना काम कर रहा है, एंड आप दोनों मिलके एप्लीकेशन पे, प्रोडक्ट पे काम किया जा रहा है। उसके बाद में मुझे बताएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। आया, मुझे ये 5 पॉइंटर लेके आया कि देखो रिफ्रैक्टर, मैं सारे यहाँ पे एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपके होम पेज में नीड्स टू बी स्टेटलेस विजिट, स्टेटफुल की जरूरत नहीं है। आई विल रिमूव द म्यूटेबल इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो उसने फाइंड आउट कर लिया कि यार ये अननेसेसरी आप वेरिएबल्स ले रहे हो, इनको सब एक इनिशियल वैल्यूज के मेथड में डाल देंगे, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड, मतलब ये कोड को रिफाइन कर रहा है। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा बट कोड को रिफाइन डेफिनेटली कर देगा, जो कि मैं भी करूंगा। अगर मैं एक प्रोफेशनल डेवलपर हूं तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट, ठीक है। क्रिएट अ सेपरेट विजिट फॉर द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट्स, यूज
Orientation builder to select the appropriate layout. In the home page widget, I will use an orientation builder to dynamically choose between the portrait layout and the landscape layout. मैंने इसमें मैनुअली कर रखा है, इसने उस चीज को एड्रेस किया एंड ये काम कर रहा है, ठीक है. क्लीन अप द कोड इन द न्यू लेआउट विजिट्स, तो कोड को क्लीन अप कर देगा, जो कि रिक्वायर्ड है वही रखेगा, जो नहीं रिक्वायर्ड है जिनको मिनिमाइज किया जा सकता है उनको मिनिमाइज कर देगा. एंड द फाइनल थिंग, ऐड कमेंट्स एंड फाइनलाइज द कोड. आई विल ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन द न्यू स्ट्रक्चर एंड एंश्योर द फाइनल कोड इज क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड. दैट इज अमेजिंग. एंड नाउ आई विल अप्रूव द प्लान एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड साइड बाय साइड मुझे वो फाइल में चेंजेस भी दिखाता रहेगा कि देखो मैंने अब ये फाइल में चेंज किया, अब ये फाइल में चेंज किया, अब उस फाइल में चेंज किया. एंड जैसे ही पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक नई ब्रांच देखने को मिल जाएगी. अब इट इज हैविंग ओनली वन ब्रांच, तो यहाँ मल्टीपल ब्रांचेस देखने लग जाएगी आपको. मल्टीपल तो नहीं, एक और ब्रांच दिख जाएगी. आ गया. इट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी मेन डॉट डार्ट एंड उसने मुझे बता दिया कि देखो जो रेड कलर है वो मैं हटा रहा हूँ, जो ग्रीन कलर है वो मैं लगा रहा हूँ. तो देखो 3 टास्क कर दिए इसने कंप्लीट. इट इज वर्किंग ऑन द 4th पार्ट. ये यहाँ बता भी रहा है कि मैं किस फाइल पे काम कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आ गया कि मैंने एक ब्रांच बना दी है, उसमें ये जो आपने काम कहे थे ना वो सारे कर दिए. और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, आप इसको टैब्ड में भी दिखा सकते हो, आप ऐसे स्टैक करके भी दिखा सकते हो. तो यू कैन सी दैट ऑल द फाइल्स जो भी हमको जिसमें भी इसने चेंजेस करने थे पैरेलली उसने वो एक अलग ब्रांच में कर लिए. मतलब जो भी मेरे फ्लोज थे या जो भी उसने फिगर आउट किया, जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग इसने काम कर दिया और बहुत अच्छा काम किया. जो मैं चाहता तो मेरी टू डू में भी वो काम था, तो मुझे अलग से बैठ के सारा काम करना होता एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर मॉड्यूल, तो वो इसने मेरे लिए करके पहले से ही रख दिया है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक नई ब्रांच में भी बना सकता हूँ और ब्रांच के साथ में इसका पीआर भी जनरेट कर सकता हूँ. तो इसने मेरे लिए ब्रांच बनाई दी है, रिफ्रैक्टर रिस्पॉन्सिव लेआउट, एंड जस्ट पब्लिश इट. जैसे आप पब्लिश करेंगे इट विल बी डेफिनेटली हैविंग इट हेयर. अभी 2 ब्रांचेस, रिफ्लेक्टर रिस्पॉन्सिव लेआउट. अगर आप यहाँ जाएंगे तो विल फाइंड द अपडेटेड, जो भी आपने चेंजेस देखे हैं अभी अपनी फाइल्स में, वो सारे चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे. आगे है ना अमेजिंग. ना सिर्फ यही चीज, आप इसके आगे भी और प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो कि यार इसमें मुझे ये ऐड करना है, इसमें मुझे ये ऐड करना है. मतलब जो आपके बाय प्रोडक्ट्स है ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं जो अल्टरनेटिव अदर टास्क है, मेजर टास्क तो आप कर ही रहे हो, साइड बाय साइड इसका ये भी हो जाना चाहिए, इसका ये पार्ट भी हो जाना चाहिए, इसके टेस्ट केसेस लिख देने चाहिए, इसके टेस्ट केसेस रन हो जाने चाहिए, इसका ये मॉड्यूल बिल्ड हो जाना चाहिए, इस मॉड्यूल के अंदर ये पर्टिकुलर फंक्शनलिटी मुझे ऐड करवानी है. जैसे मुझे किसी फीचर के अंदर, मतलब किसी प्रोडक्ट के अंदर डार्क मोड ऑन करवाना है, तो प्लीज ऐड डार्क मोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डार्क मोड बनाएगा. मतलब डार्क मोड को हैंडल करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनको बिल्ड करेगा, उनको अप्लाई करेगा और एक कोड को क्लोन करके एक नई ब्रांच में डाल के मुझे दे देगा. जब मैं उसको फाइनली रिव्यू कर लूंगा, दैट इज फाइन, आई कैन मर्ज इट विद माय मेन ब्रांच. दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस कोडिंग एजेंट which asynchronously handles your all other tasks, which is most important in today's life. तो गाइस, जैसे क्रिकेट की इनिंग्स में एक स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आप मिलकर प्लान करते हैं एक टीम के साथ में, वैसे ही जूल्स आपके लिए एक बेस्ट टीम पार्टनर रहेगा जिसके साथ अपने प्रोजेक्ट की आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और बैकग्राउंड टास्क को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. तो जूल्स कैन बी योर बेस्ट नॉन स्ट्राइकर पार्टनर व्हाइल बिल्डिंग योर पार्टनरशिप इन कोडिंग इनिंग्स. तो आपको क्या लगता है, जूल्स डेवलपमेंट वर्ल्ड के अंदर एक फ्यूचर बनने वाला है या फिर ये एक जस्ट हाइप है? डू लेट मी नो अबाउट योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपके पास रिपोजिटरीज है, अगर आपने जूल्स को ट्राई किया है, तो डेफिनेटली लेट मी नो कि हाउ इट हैज हेल्प्ड यू इन मल्टीटास्किंग योर प्रोजेक्ट्स टास्क. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो कोड इनिंग्स चैनल को, क्योंकि यहाँ हर स्टूडेंट और डेवलपर अपनी कोडिंग इनिंग्स को मास्टर करता है और चैंपियन बनता है. तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग.